की जय। तो आइए हम लोग पूर्व प्रसंग में पुनः प्रवेश करें। तो मैं जैसा निवेदन कर रहा था कि नंद बाबा ने सर्वस्व दान सूत मागध बंदी गण ब्राह्मणों को दान दिया। जो जैसा दान प्राप्त किया, उसने सुना कि द्वितीय नंबर पर चांदी के पात्र बट रहे हैं, तो उसने लोहे के पात्रों को वहीं पर फेंका और दूसरे नंबर दरवाजे पर जाकर उसने चांदी पात्र दान में लिया। तीसरा मिला, भैया तुम्हें क्या मिला? बोले मुझे तो सोने के पात्र प्राप्त हुए। बोले वो कहाँ मिल रहे हैं? बोले 5वें नंबर दरवाजे पर। उसने चांदी के पात्रों को भी वहीं फेंक दिया और 5वें नंबर दरवाजे पर पहुंचा, सोने के पात्र उसने प्राप्त किया। आगे जाता है तो एक व्यक्ति मिला, बोले भैया तुम्हें क्या दान में मिला? तो बोले उसने तो कहा कि मुझे तो हीरे से जड़े जो है वस्त्र प्राप्त हुए। उसने सोना भी वहीं पर फेंक दिया और जाकर के 7वें दरवाजे पर पहुंच गया। तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन कि एक मास कर दिवस भर अमर न जाने को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। ऐसा उत्सव हुआ कि उस उत्सव में किसी को दिन रात का ज्ञान ही नहीं रहा, उन्हें रात्रि भी दिन के समान लगी। 6 महीने तक केवल उत्सव ही होता रहा और वहीं नंद बाबा के यहां ही सभी लोग उस उत्सव में सम्मिलित रहे। लेकिन कहते हैं कि उत्सव चल रहा था और नंद बाबा ने कहा भैया लाला तुम सबन को है और लाला के उत्सव में हमें तो ज्ञान नहीं हुआ कि हमने राजा को अभी तक इनकम टैक्स जो है नहीं भिजवाया। यदि इनकम टैक्स समय से राजा के यहाँ नहीं पहुंचा, कंस के यहाँ नहीं पहुंचा, तो क्या उपद्रव कर दे। तो ऐसा करो कि तुम लोग जो है लाला सबन को है और सब लोग मिलजुल करके उत्सव मनाओ, मैं तो कंस को कर दे भी जाऊं। सोनंद बाबा ने जो है कर देने के लिए मथुरा चले गए। सुंदर बैलगाड़ी में दूध दही मक्का इत्यादि रखकर नंद बाबा मथुरा चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि यहां से नंद बाबा जो है मथुरा गए और मथुरा से जो है लाला की मौसी आ गई। लाला की मौसी मतलब समझ गए होंगे आप, लाला की मौसी मतलब पूतना आ गई। और ऐसा स्वरूप बनाया तो सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं कि राजन जब पूतना आई तो जिस प्रकार हो गोपांगनाएं सजी थी, गोपियां सजी थी, तो है तो क्रूर पूतना, परंतु ऐसा छैल छबीला स्वरूप बनाया कि किसी ने जान ही नहीं पाया कि ये गोपी है कि राक्षसी है। और आकर के उसी भीड़ में वह भी जो है सम्मिलित हो गई। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन वह इस प्रकार से सज करके आई कि मानो श्रिया स्वयं लक्ष्मी ही जो है दिव्य रूप धारण करके और लाला को बधाई देने आई हो, अपने प्रियतम को बधाई देने आई हो। इस विषय में संतों ने बहुत इसकी प्रकार बताई कि संत कहते हैं जब पूतना सज धज करके गई यशोदा ने देखा
कि लगता है कोई देवताओं की पत्नी ही यहां उपस्थित हो गई। तो इसने भी बड़ा सुंदर रूप बना करके कहा, अरे यशोदा तू मुझे पहचानी ना है? यशोदा ने कहा कि मैंने तो मन में ही सोचा कि मैंने तो पहचाना नहीं इसे, परंतु कौन होगी। फिर भी यशोदा का नाम ही जैसा है उसी प्रकार यशोदा का काम। कहते हैं यशम यशो ददाति सा यशोदा, जो यश को देने वाली है। कौन भला करने वाला है, कौन बुरा करने वाला है, यशोदा किसी को कुछ कहती नहीं, वो तो परमात्मा पर छोड़ देती है। तो पूतना ने जो स्वरूप बनाकर यशोदा को कहा, अरे यशोदा तूने पहचाना नहीं, तो यशोदा ने न जानते हुए भी यश को देने वाली यशोदा विचार करने लगी, होगी कोई ननेरी होगी, फुफेरी होगी, चचेरी होगी, कोई न कोई हमारी संबंधी में होगी। अरे हमारा लाला है ही इतना सुंदर, किसे कौन बधाई देने नहीं आएगा, कौन देखने नहीं आएगा, ठीक है। तो यशोदा ने इस प्रकार कह करके अपने कार्य में लग गई। और पूतना जहां भगवान एक सुंदर पलंग पर लेटे हुए थे, पूतना जाकर के देखा भगवान को, जैसे ही नजर पड़ी सो कहा, किसी के पूत ने जन्म लिया है, अब मेरा नाम है पूतना, मेरे सामने कोई पूत बचता ही नहीं। ये जो है यहाँ पूत ने जन्म लिया है तो इसे तो मैं अवश्य ठिकाने लगा दूंगी। ऐसा मन में विचार किया और दृष्टि डाली कि भगवान ने पट्ट से आंख बंद कर ली। अब भगवान ने आंख बंद कर ली, उसमें संतों ने बहुत से भाव प्रकट किए कि पूतना को देख करके भगवान ने अपनी आंख क्यों बंद कर। तो एक संत कहते हैं कि भगवान तो असुरों का दमन करने के लिए ही उनका अवतार हुआ है। तो भगवान ने सोचा मैं असुरों को मारने आया हूं, धर्म को स्थापित करने आया हूं, तो असुर तो नहीं, आज स्त्री रूप में जो है मुझे राक्षसी का सामना करना पड़ रहा है। तो आज मौसी जी से ही शुभारंभ करना है, तो सर्वप्रथम कोई विघ्न बाधा उपस्थित न हो, इसलिए भगवान ने आंख बंद करके गणेश जी का स्मरण करने लगे कि गणेश जी महाराज कृपा करना, मौसी को ठिकाने लगाना है तो आप कृपा करना। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। अथवा दूसरे में कहा कि भगवान ने सोचा था पूतना अपने अस्त्रों में विष लगा करके आई कि विष पिला करके इसे मार डालूंगी। तो भगवान ने सोचा, इसलिए भगवान ने आंख बंद किया कि मैं आया था ब्रज में माखन मिश्री खाने। रामावतार में तो माखन मिश्री का स्वाद नहीं मिला, लेकिन इस अवतार में मैं आया हूं जहां खूब माखन होता है, 9 लाख गाय, तो यहाँ आया था माखन मिश्री खाने। और सर्वप्रथम मुझे यदि मिल रहा है तो अस्त्रों में लगा विष मिल रहा है, तो विष तो पीने का मुझे अभ्यास नहीं। तो आंख बंद करके वो कहने लगे कि भोले बाबा को विष पीने का खूब अभ्यास। तो आंख बंद करके भोलेनाथ का स्मरण करने लगे, भोले बाबा आप ही विष से निपटो, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं, सो माखन मिश्री खाऊंगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। अथवा भगवान ने इसलिए आंख बंद कर लिया कि भगवान के जो नेत्र हैं, एक नेत्र में सूर्य और एक नेत्र में चंद्रमा का वास। तो भगवान ने आंख इसलिए बंद कर लिया कि ये पूतना राक्षसी है। तो सूर्य ने कहा कि ये पूतना राक्षसी है और ये भगवान को मारने के लिए आई है। अब भगवान के हाथ जो मरता है तो
तो उसका तो कल्याण होता ही है। तो भगवान के हाथों ये मारी जाएगी तो कहीं मेरे गेट से ना निकल जाए। तो सूर्य की जो आंख है दाहिनी, सूर्य ने अपना नेत्र बंद कर लिया और चंद्रमा ने भी अपना बंद कर लिया कि हम अपने अपने स्थान से सूर्य लोक से चंद्र लोक से ऐसी राक्षसी को नहीं जाने देंगे। इसलिए मानो भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। अथवा कहते नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो नेत्र चार होते हैं। जब दो नेत्रों से मिलेंगे तो नेत्र चार हो जाएंगे। तो मैं हूं मायापति, मेरा नाम है माधव, और ये आई है कौन? माया से बनी अर्थात पापनी। तो धव यानी माया होता है, माया ने परमेश्वर और धव यानी माया। तो मैं हूं मायापति और ये खड़ी है मेरे सामने मायावती। तो मेरे सामने किसी की माया चलती नहीं। तो मायापति के सामने मायावती आ जाए तो उसकी कोई करतूत चलेगी नहीं। तो भगवान ने कहा कि यदि मैं नेत्र खोल करके रखा, अब मेरी नजर मायावती पर पड़ गई तो इसका जो असली रूप है वो प्रकट हो जाएगा। और जो मेरा उत्सव चल रहा है तो इस उत्सव में जो है उत्सव का मजा जो है वो किरकिरा हो जाएगा। तो बोले ये मायावती जो खड़ी है मायावती ही बनी रहे। मैं मायापति